हेलो बच्चों, तो मैं हूं संतोष सर और मेरे चैनल का नाम है संतोष सर ब्राइट क्लासेस। मैं क्लास 7 के एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। बट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेटा मैं कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा जो एकदम इम्पोर्टेंट है आपके लिए देखना। अगर आप ये इंट्रोडक्शन देख लेते हो तो एक्सरसाइज 1.1 ईजिली आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को संतोष सर ब्राइट क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको समझ में आए पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स। इंटीजर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। अब बेटा जैसे कि आप लोग जानते हो, क्या जानते हो? नेचुरल नंबर जानते हो ना, सारे लोग जानते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स क्या होता है? जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 1 से 2 3 और इन्फिनिटी तक चला जाता है। ये नंबर पॉजिटिव होता है बेटा। कहीं माइनस लगा है? किसी नंबर के पहले माइनस लगा है? नहीं लगा है। ये क्या है? नेचुरल नंबर। और ये क्या है? पॉजिटिव में है। क्लियर है? ठीक है, अब नेचुरल नंबर जानते हैं तो होल नंबर भी जान ही रहोगे। अब बात यह है कि हालांकि ये जो 1 2 3 है, मैं एक बात बता रहा हूँ ऐसे आपको नेचुरल नंबर का कि 1 to 9 तक ही होता है, समझ लो। लेकिन कोई बताता है कि नेचुरल नंबर क्या है 1 to इन्फिनिटी, मतलब 1 से स्टार्ट नंबर सारे नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब होल नंबर्स इस पर आते हैं। होल नंबर पर नेचुरल नंबर आपके पास था तो होल नंबर की क्या जरूरत थी? यानी कि कहीं ना कहीं कमी था मेरे नंबर्स में कहीं कमी था। नेचुरल उस नंबर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, तो एनालाइज किया गया कि ये जो नंबर अधूरा है इसको पूरा किया जाए और उसी का नाम रखा गया होल। होल मीन्स नंबर को पूरा किया जाए। क्या किया गया? 0 से स्टार्ट किया गया और 0 के बाद 0 से स्टार्ट करके नेचुरल नंबर को लिख दिया गया। ये हो गया होल नंबर। अब बात समझो, हालांकि आपको बस इतना ही समझना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है। और होल नंबर क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4। बट बेटा 0 जब ऐड हुआ नेचुरल नंबर में और ये होल नंबर बना, तब आपके पास आया 10 20। यानी कि किसी भी नंबर पर, मैं क्या बोला था, नेचुरल नंबर 1 से 9 तक ही होता है। 10 तो होगा नहीं क्योंकि उस टाइम 0 था नहीं, इनकम्प्लीट तो नंबर था ना। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं क्या, 1 से नंबर जो स्टार्ट होता है वो नेचुरल, 0 से स्टार्ट होता है वो होल नंबर। ये बात समझ में आ गया। अब होल नेचुरल पढ़े, उसके बाद होल पढ़े, उसके बाद भाई समझ में आया कि नहीं, कुछ चीजें हमेशा नंबर पॉजिटिव नहीं रह सकता है, निगेटिव ही रह सकता है। जैसे 0 1 2 3 4 5, लिखते जाओ। ये सारे क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ये सारे क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, लेकिन कुछ नंबर निगेटिव है, जैसे -1 -2, ये सब पढ़कर आए हो ना। -3 -4 और यहां इंफिनिटी तक है। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? ये सारे नंबर मिलकर, है ना, सारे नंबर मिलकर क्या बोला जाता है? इंटीजर्स। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या नंबर? जो नंबर पॉजिटिव हो और निगेटिव में भी हो, नंबर पॉजिटिव और निगेटिव में भी हो और 0 भी हो, सारे क्या मिलकर बनते हैं? इंटीजर्स बनते हैं। दैट्स क्लियर? ओके। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, आप करके आ चुके हो क्या भाई? 2 into 3 = 6, नहीं 4 into 5 = 20। ये तो मल्टीप्लीकेशन है सर, हम लोग करके आए हैं। नहीं, अब इसमें क्या करना है? इसमें कुछ चीजें वर्ड यूज करना है। जैसे आपके बुक में दिया है लाइक टर्म
अनलाइक टर्म। क्या होता है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, ये समझ में आ गया बेटा? जो 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल, 0 के साथ 1 से स्टार्ट होता है, लिखते जाओ होल नंबर, और जो नंबर माइनस में भी लिखना स्टार्ट करते हैं वो कहलाता है इंटीजर्स। यानी कि ये 2 भी इंटीजर्स है और -1 भी इंटीजर्स है, 0 भी इंटीजर्स है। ये सारे क्या नंबर है? इंटीजर्स है। मैं बोलूं यहां पर कि क्या 2 इंटीजर्स है? यस है। अरे 2 तो यहां दिख रहा है ना। क्या यहां होल नंबर में 0 इंटीजर्स है? यस बिल्कुल। और माइनस का भी नंबर इंटीजर्स है। यानी कि हम लोग इंटीजर्स में बस यही सीखे कि 0 के साथ पॉजिटिव और निगेटिव नंबर मिलकर इंटीजर्स बनाता है। ये क्या है? निगेटिव नंबर मिलकर क्या बनाता है? इंटीजर्स बनाता है। ठीक है, अब फिर से वापस लाइक और अनलाइक में इसको मिटा देता हूं। अब देखो इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है, कुछ चीजें जो आपको जाननी बहुत जरूरत है, ठीक ना? लाइक और अनलाइक, इस बात को समझो। लाइक अनलाइक का मतलब क्या होता है कि दो चीजें एक ही टाइप को दिखने को मिले उसे लाइक बोला जाता है, और डिफरेंट टाइप को दिखने को मिले उसे अनलाइक बोला जाता है। अब इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, वो साइन के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? साइन, अनलाइक साइन। किसका? लाइक साइन और अनलाइक साइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि साइन क्या होता है? जैसे -2, अब एक्चुअली में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? मल्टीप्लीकेशन करना। मल्टीप्लीकेशन तो इजी करने आता है, लेकिन हम लोग यहां पर दूसरे टाइप से पढ़ेंगे, लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक क्या होता है कि -2 इंटू -3। अब ये लाइक है या अनलाइक है? नंबर से मतलब नहीं है, नंबर से नहीं होना चाहिए। यहां 2 है तो यहां भी 2, उससे मतलब नहीं है। साइन के बारे में बात करना है। किसके बारे में? साइन, लाइक साइन और अनलाइक साइन। साइन यहां पर जब दोनों क्या हो? सेम हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक साइन। क्या बोलते हैं? लाइक साइन। ठीक है, यदि दोनों -2 इंटू 3 करेंगे तो ये दोनों क्या सेम है? नहीं सेम है। यहां 2 के पहले माइनस लगा है, 3 के पहले माइनस नहीं लगा है, तो ये अनलाइक साइन बोला जाता है। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं लिखता हूं, जैसे 2 इंटू 3। सर ये लाइक टर्म, लाइक साइन है या अनलाइक है? तो आंसर है बेटा, अगर कोई साइन नहीं दिखाई देता है तो हम लोग बोलते हैं क्या? आगे पॉजिटिव है, और दोनों सेम है तो ये क्या है? लाइक साइन है। ठीक है, 2 इंटू -3, ये कौन सा साइन है? अनलाइक साइन है, क्योंकि यहां पॉजिटिव दिख रहा है, यहां क्या दिख रहा है? निगेटिव, और ये भी लाइक साइन। यानी कि इंटू करोगे तो दोनों में लाइक साइन आना चाहिए। एक चीज और बेटा, अब आपके बुक में 2 ही टर्म दिया है, 2 ही टर्म दिया है और 2 ही टर्म में पूछ रहा है, लेकिन 2 से ज्यादा हो तो कैसे समझोगे लाइक टर्म है, लाइक साइन है या अनलाइक साइन है? जैसे ये लाइक साइन है, ठीक है, -2 इंटू -3 इंटू -4। अब ये मुझे बताओ कि लाइक है या अनलाइक है ना? लाइक, क्योंकि सर सब में माइनस लगा है। लाइक है कि अनलाइक है? एक्चुअली में ये बेटा अनलाइक है। अब बोलोगे कैसे? तो देखो, जब मल्टीप्लीकेशन हो, बात मेरा समझना बेटा, जब मल्टीप्लीकेशन हो तो होता क्या है कि ये जो माइनस है, इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो जाता है। एक माइनस से दूसरा माइनस क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में। अब जब कैंसिल हुआ तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया, दोनों प्लस हो गया, और ये क्या हो गया? माइनस ही रहा, -4। तो क्या लाइक है? नहीं, अनलाइक हो गया है। यही चीज डिवाइडेड में भी होता है। अगर आगे डिवाइड पढ़ेंगे कि -4 अपन -2, दोनों में माइनस लगा है तो दोनों लाइक टर्म होगा। क्या होगा? लाइक होगा, क्योंकि दोनों में माइनस लगा है।
ठीक है, और 4/2 ये भी लाइक टर्म होगा। क्या होगा बेटा? लाइक टर्म ही होगा। लेकिन -4/2 लाइक है? नहीं है, अनलाइक है। इसका रिजल्ट देखो क्या आएगा, ये 2 2 जा 4 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, जैसे इंटू में माइनस से माइनस में कैंसिल कर रहा था। आंसर क्या आया? 2 2 2 2 जा 4, इसका भी आंसर 2, लेकिन 2 2 जा 4 2, ये माइनस कैंसिल है? नहीं है, तो यहां पर हम लोग क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे आगे। आ रही है बात समझ में? तो ये होता है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। जब लाइक साइन और अनलाइक साइन, जब साइन लाइक हो तो हमेशा रिजल्ट आंसर पॉजिटिव रहता है। जैसे देखो ये पॉजिटिव है ना, दोनों माइनस था, माइनस माइनस कैंसिल, आंसर पॉजिटिव। ये प्लस था दोनों में, तो आंसर पॉजिटिव। लेकिन अनलाइक साइन होता है, साइन अनलाइक होता है, तो आंसर क्या आता है? निगेटिव। जैसे 2 3 जा 6, ये साइन कैंसिल हुआ? नहीं, तो -6। अब यहां देखो 2 3 जा 6, इस साइन से ये साइन कैंसिल, आंसर पॉजिटिव, लाइक टर्म है। ठीक इसी तरह से ये माइनस कैंसिल, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, ये माइनस कैंसिल है, बट ये माइनस तो है, तो इसलिए -2 आंसर। इसलिए ये अनलाइक साइन है और आंसर क्या है? माइनस में आया है। आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है बेटा। तो अब डिवीजन भी मैं बता ही दिया, जो रूल आप मल्टीप्लिकेशन में करोगे सेम रूल डिवीजन में होगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिखोगे, डिवीजन में ऐसे लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब एक चीज आपको यहां पर जो समझना है, क्या समझना है कि डिवीजन ऑफ जीरो, डिवीजन ऑफ जीरो, कुछ बातें ऐसी होती है जैसे कितने भी नंबर हो, क्या हो, कोई भी नंबर हो, बड़ा छोटा, अगर उसको जीरो से इंटू करोगे रिजल्ट आएगा जीरो। जैसे 4 × 0 तो आंसर आएगा जीरो, जानते हो, पढ़कर हम लोग आ चुके हैं, है ना। 4000 हो, इंटू 0 करोगे तो भी जीरो हो जाएगा, नहीं। 3960 इंटू 0 जीरो होगा, 10 में 0 से इंटू करोगे तो जीरो होगा। तो हम लोग क्या पढ़ कर आए हैं कि कितना भी बड़ा नंबर हो, कोई भी नंबर हो, निगेटिव में भी नंबर हो, -5 × 0 = 0, -210 × 0 = 0, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो, छोटा हो, बड़ा हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से इंटू यानी कि 0, ठीक है। लेकिन बेटा डिवाइड में कुछ बातें चेंज है, उसको मैं समझा देता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। 0 / 4, 0 / 4, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 0 / 4, जो पहले लिखा रहता है वो न्यूमरेटर होता है, बाद में डिनोमिनेटर में चला जाता है, ठीक है। यानी कि 0 में हम लोग क्या है कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या ऐसा भी लिख सकता हूं? ऐसा भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, एकदम लिख सकता हूं। तो बताओ बेटा कि मान के चलो कि 2 से 8 में डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 को उस नंबर से इंटू करेंगे कि 8 आ जाए। किस नंबर से इंटू करेंगे कि 8 आ जाए? तो आंसर है 2, 4 से इंटू करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये बिल्कुल 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? रिमाइंडर बिल्कुल 0 हो जाता है। हम लोग डिवाइड उसीलिए नहीं करते हैं कि रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है। लेकिन 4 में किससे इंटू करेंगे कि 0 हो जाए? तो इजी बात है, सर आपने अभी बताए हैं कि कोई भी नंबर हो, छोटा बड़ा प्लस माइनस में, उसको 0 से इंटू कर दो, 0 हो जाएगा। तो ठीक है, मैं 0 से इंटू कर दिया और ये क्या हो गया? 0 ही तो लाना था, ठीक है। अब इसको अब ऐसे लिखते हैं 4 / 0, रिमाइंडर क्या हो गया? 0, ये क्या हो गया? रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। अब ये कैसे लिखेंगे? 4 / 0, 4/0, ठीक।
अगर इसको इस टाइप का लिखना हो तो 0 और 4। अब मुझे बताओ कि इस 0 को किससे इंटू करे कि 4 हो जाए? कोई नंबर है? कोई नंबर है कि 0 में इंटू करने से ये 4 हो जाए? 0 यहां है तो आंसर है सर ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं, किसी से भी इंटू करूंगा ये 0 ही कर देगा। अगर मैं 4 से इंटू करूंगा तो ये 0 है तो 0 ही कर दूंगा, 400 से करूंगा तो ही 0 करेगा। हर हाल में यहां कुछ भी हो क्वोशेंट में ये 0 ही आएगा। इस बात का मतलब है कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। कहीं भी आपको बेटा रिमाइंडर में डिनोमिनेटर में 0 दिख जाए, अगर इस टाइप का फ्रैक्शन में हो और डिनोमिनेटर में 0 दिख जाए तो उसको इजीली क्या लिखेंगे? अनडिफाइन। क्या हो जाएगा? अनडिफाइन या नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी लिखा जाता है और नॉट डिफाइंड भी लिखा जाता है। डी लगा है, नॉट डिफाइंड भी लिखा जाता है। तो ये कुछ कहानी है, हम लोग अब एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा एक्सरसाइज 1.1 से जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमसीक्यू। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है बेटा कि -25 डिवाइडेड बाई 0 कैसे लिखना है? -25 डिवाइडेड बाई 0। इसका आंसर आप बताओ, जल्दी कमेंट में बताओ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। आप जान रहे हो कि अगर डिनोमिनेटर में 0 हो, मैं अभी पढ़ा कर आया हूं, यदि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में लिख रहे हो तो यदि डिनोमिनेटर में 0 हो वो अनडिफाइन होता है या नॉट डिफाइन होता है? सी आंसर। कितना इजी है, देखकर क्वेश्चन सोल्व करना है। क्या लिखा है सेकंड पार्ट? द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -42। इसमें ए ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन है एंड सी ऑप्शन है, ठीक है, और डी ऑप्शन है। ये तो ऑल ऑफ दिस, क्या ये सारे आंसर हो सकते हैं? एक एक करके चेक कर लेते हैं। ये सारे के सारे इंटीजर्स है। -6 ऑफ ग्रुप ऑफ हुज प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन करना होता है। आगे जब जाओगे ना 9th-10th में तो मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखा रहता है, प्रोडक्ट लिखा रहता है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? आपस में मल्टीप्लीकेशन। समझ रहे हो ना? तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है बेटा, ठीक। तो मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं सारे में, -6 इंटू -7 इंटू -1। अब जैसे मैं बताया हूं, क्या सर बताया कि जब आपस में मल्टीप्लीकेशन होता है तो साइन से साइन, माइनस से माइनस क्या कर देंगे? कैंसिल। ये माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल हुआ? नहीं हुआ। ये माइनस बेटा कैंसिल हुआ? जो 1 के जगह पर लिखा है नहीं लिखा है, नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। 6 7 जब 42 और 42 को 1 में इंटू करेंगे तो 42 ही होगा। और ये साइन बच गया तो पहले माइनस लगा देंगे। एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन तो सर है, ठीक है। बी चेक कर लेते हैं। जब बी चेक करेंगे बेटा तो 7 इंटू -6 करेंगे। 7 6 क्या होता है? 42। ओके, और ये माइनस लगा है, यहां पर अगर माइनस रहता तो कैंसिल कर देते, लेकिन माइनस है ही नहीं, पेयर में माइनस नहीं है, साइन पेयर में नहीं है, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल नहीं हुआ, यानी कि माइनस है। सर बी भी है, बी में भी 42 आ गया, -42। सी ऑप्शन देख लेते हैं बेटा, क्या करेंगे? 6 इंटू 7 इंटू -1, 6 7 जा 42, 42 को 1 से इंटू करेंगे तो 42 ही आएगा। ओके, और इसमें माइनस नहीं है, इसमें भी माइनस नहीं है, लेकिन ये माइनस है, पेयर में है नहीं है, सिंगल में है, यानी कि इस माइनस को कैंसिल करने के लिए कोई माइनस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये माइनस बच गया, तो इस माइनस को यहां लिख देंगे। सर ए बी सी तीनों करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज का मतलब डी में ऑल ऑफ दीज दिया है, यानी कि ए बी सी सारे करेक्ट है। ओके, थर्ड पार्ट में आ जाते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में देखो क्या है,
इंटू और बीच में प्लस दिया है, फिर इसमें -45 इंटू 9। ठीक है, तो पहले बोर्ड मास के रूल के अनुसार, बोर्ड मास रूल जो है, पहले मल्टीप्लिकेशन करो, पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन, ऐड और मल्टीप्लिकेशन में पहले मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन, ऐड बाद में करूँगा। ठीक है, तो 31 में 28 से इंटू करूँगा तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24 और 2 1 जा 2, 24 to 26 के 2 3 2 जा 6 to 8। ओके, अब ये दोनों तो इंटू कर दिए। ओके, लेकिन ये माइनस और ये माइनस, माइनस पेयर में है, यानी कि इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। अब माइनस दिख रहा है यहाँ पर कोई नहीं, तो ये इसके आगे माइनस नहीं लगाएंगे। अब क्या लिखना है, प्लस। अब इसको 9 से इंटू करेंगे 45 को, तो 9 5 जा 45 4 और 9 4 जा 36 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 40। और ये माइनस कैंसिल हो रहा है क्या, इंटू में नहीं हो रहा है, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर समझ में आ गई होगी। ओके, अब क्या करना है कि 8 6 8 मैंने क्या बताया हूं कि अगर लगातार आपको साइन दिखे, साइन लगातार दिखे, जैसे ये प्लस है, प्लस के बाद तुरंत माइनस है, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस 405, यानी कि 868 में 405 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 8 में 5 माइनस करेंगे बेटा 3, 6 में 0 माइनस करेंगे 6 ही रहेगा, और 8 में 4 माइनस करेंगे 4, यानी कि 463 ऑप्शन ए होगा बेटा, आंसर ए होगा। क्लियर, 1 क्वेश्चन एमसीक्यू में समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 2 जा 6, ये माइनस है बेटा, माइनस रहने देंगे क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल नहीं है। 4 5 जा 20, ये माइनस लगा रहेगा, अभी मैं बता कर रहा हूँ। 4 4 जा 16, माइनस लगा रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर सोल्व करेंगे बेटा। 3rd नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब बेटा इस क्वेश्चन को देख लो कैसे करना है बेटा। 3 2 जा 6, ये माइनस कैंसिल, माइनस लगेगा नहीं, ये आंसर हो गया। 4 5 जा 20, ये माइनस कैंसिल, ओके, ये आंसर हो गया। और 2 1 जा 2 में 1 से इंटू करेगा 2 ही होगा, और ये माइनस कैंसिल, तो ये नंबर पॉजिटिव में रहा। तो 2 नंबर में क्या देखे थे कि 2 नंबर में जो साइन था वो सिंगल में था, लेकिन ये 3 नंबर क्वेश्चन में साइन जो है पेयर में है, और जब साइन पेयर में रहता है तो लाइक टर्म कहलाता है, और लाइक टर्म हमेशा आंसर क्या देता है, पॉजिटिव देता है। ये बात अब दोनों मिलाकर 4 नंबर क्वेश्चन है जो कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन लिख ही दिया है कि मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सबको आपस में इंटू कर देना है। -9 एंड के जगह पर क्या लिख देंगे, इंटू 8। ठीक है बेटा, ओके। अब 9 8 जा 72, और ये माइनस कैंसिल हुआ नहीं हुआ, तो ये आंसर हो गया -72। बात समझ में आ रही है। अब इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि एक साइन के बाद तुरंत एक दूसरा साइन आता है, तो दूसरे साइन को ब्रैकेट में रखा जाता है, बस इतना ही है। बात समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ ध्यान दो, इंटू है, इंटू के बाद तुरंत माइनस लगा है, तो दूसरे साइन को क्या कर देंगे, ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। इंटू करना है और साइन को पहले कैलकुलेशन करो, यानी कि ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, और 15 में 15 से इंटू करेंगे बेटा तो 2 2 5, माइनस बचा है नहीं बचा है, बस। अब यहाँ देखो, नंबर कुछ भी हो, बड़ा छोटा प्लस माइनस में बताया हूँ, 0 से इंटू करोगे, 0 से -27 में इंटू करोगे, आंसर क्या आएगा 0, बताकर ही आ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, -3 × 5 × 7 × -1। मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन करने के पहले माइनस साइन को हटा दो,
साइन को हटा दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि सारे आपस में इंटू हो रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और है सर कि ये जो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, यहाँ इंटू ना होकर प्लस होता तो टर्म चेंज हो जाता बेटा ना। ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो ये आपस में माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा, ये हमेशा किस में होगा, इंटू में ही होगा। ठीक है, 3 5 जा 15, ओके, 15 7 जा 105, और 105 को 1 में इंटू करोगे तो 105 ही आएगा, है ना। ये क्या है, 0 इंटू 0, आंसर 0। अब यहां देख लो, -2 इंटू -5 इंटू -10 इंटू 2 इंटू 4, कैसे करेंगे, पहले साइन, ये माइनस है, ये माइनस, ये आगे माइनस है ही नहीं, वो माइनस कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। अब इंटू करेंगे, माइनस का काम हो गया, साइन का काम हो गया। 2 5 जा 10, 10 10 जा 100, 100 2 जा 200, और 200 4 जा 800। माइनस बचा है, यस बचा है, -800। ओके ठीक है बेटा, सॉरी ये गलत है, यहाँ 2 के आके माइनस नहीं लगा है बेटा, फिर से इसको बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू माइनस, अब माइनस लगा दिया था 2 का, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व किए थे, वो सही आंसर आया था -800, बट मैंने 2 के आगे मैं माइनस लगा दिया था, ये गलत था क्योंकि है नहीं। ओके, इंटू -10 इंटू 2 इंटू 4, अब देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, 5 के आगे माइनस लगा है इंटू में, 10 के आगे माइनस लगा है, माइनस माइनस कैंसिल। अब करो, 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, 100 2 जा 200, और 200 4 जा 800, ये पॉजिटिव में आंसर आएगा बेटा, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, ये देख लो, ये कैसे करेंगे, 14 इंटू 2 इंटू -1 इंटू -1, साइन का कर लो पहले, ये माइनस कैंसिल। अब साइन कहीं दिख रहा है माइनस का, नहीं, खत्म हो गया, यानी कि आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। 42 जा 28, 28 में 1 से इंटू करेंगे 28, अब फिर 28 को 1 में इंटू करेंगे तो 28। कितना आसान है। अब ये देखो, 9 9 9 इंटू -1 इंटू -10, कैसे करेंगे, ये माइनस सर कैंसिल। अब ये भी, इसमें भी अब माइनस बचा नहीं, पॉजिटिव में आंसर आएगा। 999 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 999 ही आएगा, लेकिन 999 को 10 से इंटू करेंगे तो क्या करेंगे, 99 को इसमें पहले 1 से इंटू करो तो क्या हो जाएगा, 999, और बाद में ये 0 लगा है, 0 लगा देंगे और ये आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा फटाफट। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स, प्रोडक्ट करना है सबका, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, पहले ही बता दिया हूँ। ओके, अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 18 3 जा 54, 18 3 जा 54, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 5 जा 25, मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। सेम वही सारा चीज चल रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल 8 7 9 ही होगा आंसर, देख रहे हो ना ये। ओके, ये माइनस कैंसिल नहीं होगा तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और माइनस लगा देंगे, क्योंकि ये माइनस के लिए दूसरा माइनस नहीं है जिसे मैं कैंसिल करूं। अब यहाँ देखो, -2 के जगह 2 के आगे माइनस लगाएं, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 11 2 जा 22, ये माइनस कैंसिल नहीं हुआ है, समझ रहे हो ना, तो वो रहेगा, उसको बाद में लगा देंगे बचा है तो। 11 2 जा 22, 22 को 10 में इंटू करेंगे तो 2 2 0, ओके, और ये माइनस बचा हुआ है, माइनस लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा, यही तो है बस। अब देखो, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, अब माइनस है नहीं है, 25 4 जा 100 होता है, 100 को 2 में इंटू करोगे तो 200, और 200 को 1 में इंटू करोगे तो 200 ही होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, ठीक है। अब 3 2 जा
6, चाहे ऐसे करो इजी हो जाएगा, ऐसा इंटू करो जिसमें 0 आए, जैसे 5 4 जा 20, 1 को छोड़ देते हैं, 1 को लास्ट में लेंगे, है ना। 5 4 जा 20, 2 के पीछे 0 आया ना, तो कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है। ठीक है, कैसे? 5 4 जा 20, 23 जा 60, 2 3 जा 6, 60, 23 जा, ठीक, 60 6 0 0 हटा दो, 6 6 2 जा 12, यानी कि 1 2 0, 1 में इंटू करोगे तो इतना ही आएगा। माइनस से माइनस पहले ही कैंसिल हो गया था, तो माइनस है नहीं। अब यहाँ देखो इसको कैसे लिखेंगे, -3 इंटू -3, यानी कि पावर 2 है तो -3 को कितने बार लिख देना है? 2 बार। अगर पावर 3 रहेगा तो -3 को 3 बार लिखेंगे, बस पावर का मतलब यही होता है। इंटू 5 इंटू -2। अब देखो ये माइनस कैंसिल, ये माइनस बचा है वो लास्ट में लिख देंगे। अब 3 3 जा 9, चाहे ऐसे करो इजी करने के लिए, मैं बोला था ना इसके आगे कुछ नहीं है ना, नहीं है, अच्छा वो कॉमा है। 5 2 जा 10, 0 आ गया ना, 1 के बाद 0, 10। अब 10 से इंटू करना इजी हो जाएगा, 10 3 जा 30, 33 जा 90, यानी कि 3 3 जा 9, ये आंसर हो गया। और ये माइनस पहले लगा देंगे, सॉरी माइनस पहले लगा देंगे। ठीक है बेटा, कितना इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बेटा, ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है? डिवाइड करना है। कैसे? -260, बाई की जगह पर क्या रखेंगे? डिवाइड, -13। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? -260 अपन में -13, मैं बताया था इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये माइनस कैंसिल, ओके, 0 को हटा दो तो 13 के टेबल में 13 2 जा 26, और ये 0 रख देंगे, तो क्या आया आंसर बेटा? 20। कितना इजी था, है ना। अब -58 अपन में इसको ऐसे लिख सकते हैं, -58 बाई के जगह पर, है ना, डिवाइडेड बाई, ओके, -58 अपन में -2, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये 29 आएगा। कैसे? ध्यान से सुनो, 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या है? 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, ओके, और 1 इसमें लगा देंगे 8 के पहले तो 18 हो जाएगा, तो 2 9 जा 18। समझ में आ रहा है ना? ओके, अब इसको 1024 -32 लिख सकता हूँ, 1024 अपन में -32, माइनस और माइनस कैंसिल नहीं होगा क्योंकि केवल डिनोमिनेटर में ही माइनस लगा है। करेंगे क्या बेटा? ये बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, 32 से ये डिवाइड हो जाएगा, बट स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे? पहले 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 जा 32। अब इसको भी 4 से, अगर यदि इसको 4 से किए तो इसको भी 4 से करेंगे, है ना, दोनों को 4 से करेंगे। अच्छा, इससे कैसे समझ में आएगा सर कि ये भी 4 से होगा? 4 का रूल है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 के टेबल में आ जाए या 4 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 के टेबल में 24 आता है, 4 6 जा 24, लास्ट का 2 डिजिट, यानी कि पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले 10 लेंगे, 4 2 जा 8, 2 बचा, और 2 के बाद 2 लगा देंगे 22, ओके, तो 4 5 जा 20, 22 में 20 माइनस करेंगे, फिर 2 बचा और 4 लगा देंगे तो 24 हो जाएगा, 4 6 जा 24। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट 8 से डिवाइड करना चाहते हो तो कर लो, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, और 1 बचा क्योंकि 25 है ना, और 24 ही आया है, तो 1 बचा, 1 को इसमें लगा दो 6 के पहले तो 16 हो जाएगा, और 8 2 जा 16, यानी कि आंसर कितना आ गया बेटा? 32। आपके सामने क्या आ गया? 32। ठीक है, और ये बेटा माइनस लगा है, जो माइनस लगा है ये माइनस लगा देंगे। अब बोलोगे सर ये माइनस डिनोमिनेटर में लगा है, कोई मतलब नहीं है, माइनस डिनोमिनेटर स्टैंडर्ड फॉर्म जाकर पढ़ोगे आगे तो ये पता चलेगा कि माइनस जो डिनोमिनेटर में है इसको हमेशा न्यूमिनेटर में भी रखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, आगे करते हैं।
480 डिवाइडेड बाई -2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 480 अपॉन में -2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0, यानी कि ये माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, 240, ये आंसर हो जाएगा। चेक। अब इस क्वेश्चन को भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है ना, ये सब दिख रहा है आपको कि ये एक डिवाइड है बेटा। -48 अपन में -12 लिख सकता हूँ, ये माइनस से माइनस कैंसिल। 12 के टेबल में 48 4 बार में आता है, 4 आंसर हो गया, ठीक है। इसको भी -70 अपन में 14, 5 जा क्या होता है 75, और ये माइनस कैंसिल हुआ क्या, नहीं बचा तो माइनस लगा देंगे। ठीक इसी तरह 56 अपन में -7, 7 8 जा 56 होता है 8 बार में, ओके। और ये देखो माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस न्यूमरेटर में हो या माइनस डिनोमिनेटर में हो, कैंसिल होने के बाद माइनस लग जाता है, ठीक है। कहीं भी माइनस हो डरने की बात नहीं है। -35 अपन में 5, 5 7 जा 35, 7, और ये माइनस कैंसिल हुआ क्या, नहीं तो माइनस लगा देंगे, यही तो इजी है। अब -1476 अपन में 1 2 3, ये थोड़ा बड़ा है, कैसे डिवाइड करेंगे सर? डिवाइड करेंगे एक नंबर से, दोनों को, छोटा नंबर जो आपको आता है उससे दोनों को डिवाइड करेंगे। लेकिन छोटा नंबर कैसे समझेंगे सर, है ना? तो देखो ये 6 है, 2 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ 3 है लास्ट डिजिट, 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से वही डिवाइड होता है कि 2 के टेबल में आता है। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 आना चाहिए लास्ट में, 2 3 जा 6 आना चाहिए लास्ट में, 2 4 जा 8 आना चाहिए लास्ट में, 2 5 जा 10 आना चाहिए, 0, यानी 10 लास्ट में 0 0 आना चाहिए। 2 से डिवाइड होता है, इन सारे में है, ये 3 है नहीं, तो 3 से चेक करेंगे। 3 से क्या है रूल कि 3 + 2 5 या 5 + 1 क्या आता है 6, 3 के टेबल में 6 आता है, यस आता है, ये तो होगा। अब ऊपर इसी तरह से चेक कर लेंगे। 7 और 6 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 और 7 13, 13 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, और 17 में 1 ऐड करेंगे बेटा हो जाएगा 18। क्या 3 के टेबल में आता है, तो हाँ आता है, 3 6 जा 18, तो कर लेंगे कैसे, 3 4 जा 12, 14 है, 2 बचा, यहाँ लगा देंगे तो 27 हो जाएगा। तो 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, इसी तरह 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3। 41 जो है 41 किसी के टेबल में नहीं आता है ना, तो ये प्राइम नंबर है, तो 41 से डायरेक्ट करेंगे कैसे, 41 1 जा 41, ठीक है। अब 49 में 41 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 8 बचेगा, और यह 2 लगा देंगे, और 41 2 जा 82 हो जाएगा, यानी कि ये 12 आंसर हो जाएगा बेटा। अब यहाँ आते हैं 1089 माइनस में -11, माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा ये माइनस रहेगा बेटा, ये माइनस बचा है ना, देखो माइनस छूट रहा था, है ना माइनस से कैंसिल नहीं होता ना, माइनस आएगा, और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, ओके। अब इसको कैसे करेंगे बेटा, 11 9 जा 99, 108 में 99 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, है ना, पहले इतना कहीं किए हैं, और 9 के बाद ये 9 लिख देंगे तो 99 फिर से हो जाएगा, और फिर 11 9 जा 99, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ चेक करो 1452 अपन में -33, वही रूल जो मैं यहाँ बताया हूँ, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितने बार में होगा 11 बार में, और ये 3 4 जा 12 और 25, 3 8 जा और 3 4 जा, ओके। ये 11 से डिवाइड हो जाएगा 4 8 4, 11 4 जा 44, और 48 में 44 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और फिर 4 के बाद ये 4 लगा देंगे तो 44 हो जाएगा, फिर से 44, 11 4 जा 44, ये 44 होगा, और ये माइनस बचा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब इसको करेंगे -2560 अपन में -32, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 8 जा 32, ये भी 4 6 जा 24, 1 4 4 जा 16, ओके। 8 से डिवाइड हो जाएगा बेटा, 8 8 जा 64, 0,
80 और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, माइनस है ही नहीं, यानी कि 80 आंसर। कितना इजी। अब 1856 अपन में -116, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 3 बचेगा और 3 में 6 सेट लगा देंगे, 36, 4 9 जा, ओके ठीक है, क्लियर है। और यहाँ 4 4 जा 16, 2, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 1, 4 4 जा 16 और ये 29 से 29 1 जा 29 1 जा 29, 11 और 6 174 और 6 -16 हो जाएगा, -16 हो जाएगा, सॉरी। इसको देखेंगे -1899 अपन में 9 का टेबल आता है, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, -211, ये माइनस रहेगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल नहीं हुआ है। सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, अब चेक कर लेंगे। लास्ट बेटा एक चार्ट का डिस्कशन कर लेते हैं। पहले देखो कैसे करेंगे, इस 13 को इस 13 में इंटू करेंगे, ठीक है। तो 13 13 जा 169 होता है और ये माइनस लगा है, ये माइनस लगा है, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, ओके। 13 को फिर 7 में इंटू करेंगे, -7 में, तो 13 7 जा 91 होगा, नहीं होगा, ओके। और ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, पॉजिटिव नंबर होगा। फिर से -13 को 3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 39 और माइनस से ये माइनस कैंसिल। अच्छा, -13 को 0 से इंटू करोगे तो 0 ही होगा, 13 3 जा 39। अच्छा, ये माइनस है, यहाँ है नहीं है तो माइनस लगाएंगे, ये माइनस से यहाँ माइनस रहता कैंसिल हो जाता, नहीं हो रहा है। 7 में इंटू करेंगे 91, माइनस का एक ही माइनस है, और 169 क्या है, एक ही माइनस है, ठीक है। फिर 7 से इंटू करेंगे, 13 7 से क्या हो जाएगा 91 और माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिलकर पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है, ओके। फिर -7 को -7 से इंटू करेंगे तो 49 और माइनस माइनस कैंसिल, -7 को -3 से इंटू करेंगे 21 और माइनस माइनस कैंसिल, 0 से इंटू करेंगे 0, -7 को 3 से इंटू करेंगे 21 और माइनस का, क्योंकि ये माइनस रहेगा। तो इसी तरह से बेटा करते चले जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रही है। फिर -3 को 13 से तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 जा 39, ओके। माइनस माइनस कैंसिल, -7 से करेंगे -3 को, है ना, -3 को -7 से करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल और 3 7 जा 21, -3 को -3 से करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल और 3 3 जा 9, 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। -3 को 3 से इंटू करेंगे 9, माइनस का रहेगा क्योंकि अब यहाँ माइनस नहीं है, ये माइनस बच रहा है। 3 7 जा 21 माइनस, 13 3 जा 39 माइनस। इसी तरह से अब 0 में सबसे इंटू करेंगे तो 0 ही होगा, ये तो आप जानते ही हो, क्लियर है। फिर 3 से, 3 को किस में इंटू करेंगे -13 से, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, यहाँ नहीं लगा है, तो ये 39 होगा माइनस का, ठीक है। 7 3 7 जा 21 माइनस का, 3 3 जा 9 माइनस का ही, 0 से इंटू करेंगे 0, फिर 3 3 जा 9, क्योंकि ये भी यहाँ पर भी माइनस नहीं है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर। 3 7 जा 21, 13 3 जा 39। पहले चार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। 13 7 जा क्या हो जाएगा बेटा 91, माइनस का ही रहेगा क्योंकि यहाँ है। 7 7 जा 49 माइनस, है ना। 7 3 जा 21 माइनस, 0 में इंटू करेंगे 0, ओके। 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। 13 7 जा 91, दोनों पॉजिटिव है। लास्ट कर लेंगे 13 13 169 और यहाँ माइनस लगा देंगे बेटा क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक माइनस रहेगा तो माइनस लगेगा, अगर दोनों पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर दोनों निगेटिव रहेगा तो फिर भी पॉजिटिव हो जाएगा। यही तो हम लोग सीख गए हैं क्योंकि माइनस माइनस
कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। 13 7 जा 91 और यहाँ माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर है। 13 को 3 से इंटू करेंगे 39 और यहाँ माइनस लगा देंगे। 0 से इंटू करेंगे 0, 13 3 जा 39 क्योंकि पॉजिटिव है। 13 7 जा 91 और 169। ये चार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लिस्ट द पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 0। ऐसा पेयर लगाओ, है ना, जिसका प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। प्रोडक्ट क्या हो बेटा, 0 हो, ठीक है। तो पहला लगाएंगे -13 और ये 0। -13 में 0 से इंटू किया, -13 को किस में इंटू किया, 0, तो प्रोडक्ट क्या आया, 0, ठीक है। एक यहाँ 0 दिखा, कब, -13 को किस में इंटू किया, 0 में, ठीक है। उसके बाद -7 को भी 0 से इंटू किया तो 0 आया, ठीक है। अच्छा, -3 को भी 0 से इंटू किया, 0 आया, और 0 से 0 को इंटू किया तो 0 होगा ही, 0 से 0 इंटू करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 को 0 से इंटू किया, इस 3 को 0 से इंटू किया, 0 आ गया, देख रहे हो ना, ओके। 7 को भी 0 से इंटू किया तो 0 आ गया, और 13 को भी, है ना, यानी कि 0 से इंटू किया तो ये 0 आ गया, ओके। इसी तरह इसको भी देख लेते हैं। जैसे -13 को 0 से इंटू करेंगे तो एक ही बार लिस्ट, एक ही बार लिखना है। देखो ये दोबारा आ गया, पहले ही लिख चुका हूँ। -30 को 0 से इंटू करेंगे, -7 को फिर से 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा, -3 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा। 0 कब आएगा, 0 से इंटू करोगे तो ही आएगा, बाकी किस में इंटू करोगे तो 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो -3 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आया, लेकिन पहले ही लिख चुका हूँ, -3 इंटू 0। फिर 0 को 0 से इंटू करेंगे, 0 आ गया, लिख चुका हूँ। 3 को 0 से इंटू करेंगे, 7 को 0 से इंटू करेंगे, 13 को एक बार मैं लिख चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखना है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपका चार्ट था जिसका फर्स्ट का आंसर ये होगा, ठीक है। सेकेंड आंसर क्या बोल रहा है कि चेक फ्रॉम द टेबल वेदर। अब इसका ये जो है, ये चेक करो कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, तो कर लेंगे। 7 3 जा 21 और ये माइनस कैंसिल हुआ, नहीं तो 1, सॉरी माइनस, फिर इक्वल रख देंगे, और 7 3 जा 21 और ये माइनस बचा है तो माइनस लगा देंगे। दोनों तरफ सेम आ रहा है, यानी कि यस, क्या है, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ भी -21 और यहाँ भी -21। थर्ड क्वेश्चन चेक कर लेंगे। व्हाट यू ऑब्जर्व इन द रो एंड कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग टू 0। ये रो और कॉलम जहां कॉरस्पॉन्डिंग करता है, ये देख रहे हो, क्या 0 है, तो आंसर है कि 0 है, यस, ठीक है। तो हर केस में 0 ही आ रहा है, तो प्रोडक्ट इज 0 इन ईच केस। ये कॉरस्पॉन्डिंग है ना, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, सबका 0 आ रहा है इन ईच केस, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। और बताइएगा कि कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा है, आपको समझ में कितना आया, कमेंट जरूर करना बेटा। अगर आपको समझ में आएगा और आ भी गया होगा तो मेरा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा सब्सक्राइब करोगे तो ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और उस वीडियो को देखोगे और अच्छे से और समझ पाओगे, समझ गए। तो आगे कंटिन्यू रखने के लिए 1.1 के बाद 1.2 पूरा बुक कंप्लीट करने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह वीडियो देखिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।